नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी चित्तौड़गढ़। जीपीसी चित्तौड़गढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेंज एक्सटेंशन के बेसिक्स और कैसे हम एक वोल्टमीटर की रेंज पे एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग मल्टी रेंज वोल्टमीटर की बात करेंगे, यानी कि सेम वोल्टमीटर को अगर हमको डिफरेंट रेंजेस के लिए डिज़ाइन करना है, जैसे एक रेंज दे दी आपको 0 से 10 वोल्ट, दूसरी रेंज दे दी 0 से 100 वोल्ट, तीसरी रेंज दे दी आपको 0 से 150 वोल्ट, तो ये कहलाएगा आपका मल्टी रेंज वोल्टमीटर। उसको कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। So if we want to use the DC voltmeter for measuring the DC voltages of the multiple ranges, then we have to use the multiple parallel multiplier resistor instead of single multiplier resistor, and this entire combination of resistor in series with PMMC galvanometer. So पिछले वीडियो में हमने जब सिंगल वोल्टमीटर की बात की थी तो हमने देखा था कि वोल्टमीटर को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमें सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो वो आपका सिंपली वोल्टमीटर में कन्वर्ट करता है। तो यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। अब लेकिन हमारे पास में रेंजेस एक से ज़्यादा हैं, तो हमको एक से ज़्यादा मल्टीप्लायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम R1 या RAC1, RAC2, RAC3 अप टू जितनी भी रेंज हमने को चाहिए, जैसे 4 रेंज चाहिए तो हमको 4 मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगेंगे। उन चारों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन उस पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाएगा जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल मेजर करना है। देखिए इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम है। देखिए V1, V2, V3 चार पर्टिकुलर वोल्टेज की रेंजेस हैं। सो हमने इसके करस्पॉन्डिंगली 4 मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ले लिए हैं, RSE1, RSE2, RSE3, RSE4। एक हमने स्विच S कनेक्ट किया है यहाँ पे। अगर हमको फर्स्ट रेंज के लिए मेजरमेंट करना है तो उसके लिए V1 आपकी रेंज है, सो स्विच S की सहायता से हम लोग RSE1 को सेलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमको V2 रेंज में इसको यूज करना है तो स्विच S विल बी कनेक्टेड टू दी V2 एंड RSE2 विल बी द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हम V3 और V4 के लिए ये डिज़ाइन कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में से जो करंट आ रही है वो IM है और जो पोटेंशियल मेजर किया जा रहा है बेसिकली जिसके अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है वो कैपिटल V है आपका। ओके, सो M1, M2, M3 और M4 उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हो गए हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखा था जब हमने रेंज एक्सटेंशन की बात की थी। तो मल्टीप्लायर फैक्टर M का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाय VM। V यानी वो वोल्टेज जो मेजर किया जाना है और VM गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप जिसको हम IM इंटू RM से भी डिनोट करते हैं। तो अब एक से ज़्यादा सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है तो सिंपली मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी ज़्यादा होंगे, सो 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होंगे। सो M1 का फॉर्मूला क्या आएगा, V1 अपॉन VM, क्योंकि M1 तब फाइंड आउट किया जाएगा जब हमको V1 रेंज सेलेक्ट करनी है। इसी तरीके से M2 की वैल्यू हो जाएगी V2 अपॉन VM। अब VM तो हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि VM इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, सो दैट विल नॉट चेंज। सिमिलरली M3 विल बी V3 अपॉन VM, M4 विल बी V4 अपॉन VM। ओके, तो इस तरीके से ये सिंपल फॉर्मूला है। सो 4 हमारे पास में सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टर्स आ गए हैं, RSE1, RSE2, RSE3 एंड RSE4। सो सीरीज मल्टीप्लायर को M की टर्म्स में हमने फॉर्मूला देखा था, सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस RSE इज इक्वल टू दी व्हाट, मल्टीप्लायर फैक्टर M-1 मल्टीप्लाइड बाय RM, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला को हम RSE1, RSE2, RSE3 और RSE4 के लिए एक्सटेंड कर देंगे। तो RSE1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, RM तो सेम रहेगा, वो तो कहीं चेंज होने वाला नहीं है। चेंज होने वाली क्वांटिटी क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो M विल बी रिप्लेस्ड बाई M1 माइनस 1। ओके, इसी तरीके से RSE2 का फॉर्मूला आ जाएगा, RM अभी भी वही रहेगा सेम, दैट इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दी M2 माइनस 1। सिमिलरली हम RSE3 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, RM इंटू M3 माइनस 1, RSE4 इज इक्वल टू दी RM इंटू M4 माइनस 1। ये चारों वैल्यूज अलग अलग आएंगी क्योंकि M1, M2, M3, M4 की वैल्यूज अलग अलग है।
Okay, so we can find the resistance value of each series multiplier रजिस्टर बाय यूजिंग दी अबव फॉर्मूलाज. ओके, सो सिंपल फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल आता है बीटीआर के पेपर में, आप इसको ध्यान रखें. एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमको एक बेसिक मीटर दिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एम इज 100 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई एम इज 1 मिली एम्पियर है, और उसको डिज़ाइन करना है हमको 4 रेंजेस के लिए. पहली रेंज दी है 0 to 10 वोल्ट, दूसरी रेंज है 0 to 50 वोल्ट, तीसरी रेंज है 0 to 250 वोल्ट एंड लास्ट रेंज, फोर्थ रेंज है इसकी 0 to 500 वोल्ट. तो बेसिकली ये मल्टी रेंज वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, क्योंकि 4 रेंजेस दी हुई है हमको, चारों रेंजेस के लिए हमको एक ही मीटर डिज़ाइन करना है. तो इसके लिए पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो उसके रिक्वायर्ड रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सिंपली हमको क्या RSC1, RSC2, RSC3 और RSC4 फाइंड आउट करने हैं. सो हमने देखा है अभी कि इन चारों को फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर फैक्टर M1, M2, M3, M4 फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ओके, सो क्या क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर निकालने के लिए हमारे पास में IM दिया हुआ है, फुल स्केल करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है RM. सो हम जानते हैं IM इंटू RM हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द मीटर होता है गैल्वेनोमीटर. सो वो आ जाएगा हमारा 1 इंटू 100, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो मिली एम्पियर्स में है. सो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द मीटर जो आएगा वो आएगा 100 मिली वोल्ट. ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लायर फैक्टर फॉर द फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट सीरीज मल्टीप्लायर के लिए. सो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 इज इक्वल टू दी जो फर्स्ट रेंज है, फर्स्ट रेंज देखिए 0 to 10 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 10. सो 10 को डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द मीटर है. ये हमेशा सेम ही रहेगा, सबके नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो VM ही आएगा. सो हमको 10 डिवाइडेड बाय 100 मिली वोल्ट लिखना है. सो 10 डिवाइड बाय 100 मिली वोल्ट को सॉल्व करेंगे आप, सो यू विल गेट द मल्टीप्लायर फैक्टर M1 इज इक्वल टू दी 100. सिमिलरली M2 के लिए VM तो वही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगी, जो कैपिटल V है आपका, जो वोल्टेज है V2 दैट इज 50 वोल्ट. सो 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 आ जाएगा. सिमिलरली M3 के लिए हम रखेंगे वैल्यू आपकी 250 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर -3, सो यू विल गेट 2500. सिमिलरली M4 के लिए वी विल पुट दी 500 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर -3, सो यू विल गेट M4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज 5000. ओके, अब हमारे पास M1, M2, M3, M4 की वैल्यू आ गई. अब हमको RSC1, RSC2, RSC3, RSC4 फाइंड आउट करना है. RSC1 कह लो या R1 कह लो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर M1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय RM. सो M1 की वैल्यू है 100, 100 माइनस 1 इंटू 100 कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 9.9 किलो ओम और 9900 ओम्स. सिमिलरली R2 विल बी व्हाट, जो आपकी पर्टिकुलर रेंज है दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर M2 को सॉल्व करेंगे, M2 माइनस 1 इंटू आपका RM. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 40 किलो ओम. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट R3 एंड R4 यूजिंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स. ओके, ये एक टाइप 1 न्यूमेरिकल है. इससे बेस्ड दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. अब एक इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज दी वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी. So sensitivity of a voltmeter is defined as the resistance of voltmeter for a single volt range. So mathematically हम क्या लिख सकते हैं, R total divided by V. So R total divided by V, अगर आप इसकी यूनिट चेक करेंगे तो ये आएगी ओम पर वोल्ट में. तो ये कहलाती है आपकी वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी. ओके, ये रेशो है बेसिकली रेजिस्टेंस टू दी सिंगल वोल्ट रेंज का. और वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी जो है वो हमेशा जो आप फुल स्केल करंट है उसके जो आपका SV है बेसिकली वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फुल स्केल करंट के. सो फुल स्केल करंट आपकी क्या है यहाँ पे IM. सो SV विल बी इक्वल टू दी 1/IM, यूनिट विल बी ओम पर वोल्ट. सो हम ये देख सकते हैं कि इस एनालिसिस से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि वोल्ट मीटर बेसिकली डिस्क्राइब्स द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी. सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर क्या बता रही है आपको, करंट कैरिंग कैपेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर की. ओके, सो हाईली सेंसिटिव वोल्ट मीटर जो है वो बहुत स्मॉल करंट ड्रॉ करेगा.
So voltmeter with a higher sensitivity draws very small amount of current from the circuit. Okay. So loading effect जो है वो उसका उस पर कम होगा, जितना सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होगी उस पर लोडिंग इफेक्ट जो है वो कम होगा. सो वोल्टमीटर विद लो सेंसिटिविटी वुड ड्रॉ अ लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट, देयरबाय इंट्रोड्यूसिंग अ हायर लोडिंग इफेक्ट. ओके. अब देखिए टाइप 2 न्यूमेरिकल जो है वो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर में वो थोड़ा सा कई बार घुमा के दे देते हैं, वो थोड़ा टिपिकल बना देते हैं इसको. वैसे ये टिपिकल नहीं है, अगर आप इसको सही से समझेंगे सॉल्व करेंगे तो टिपिकल नहीं है, लेकिन कई बार इसको टाइप 2 न्यूमेरिकल के फॉर्म में इस तरीके से भी दिया जा सकता है. जैसे मल्टी रेंज वोल्ट मीटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर सर्किट एज शोन इन फिगर, and we want to construct a voltmeter that measures 2 volt, 20 volt और 200 volt, यानी 3 वोल्टेज रेंज दे दी V1, V2, V3 यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि आपको गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस Rm दे दिया 10 ओम, एंड प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर करंट 1 मिली एम्पियर, यानी कि IM या IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपको दे दी 1 मिली एम्पियर. अब ये कह रहा है R1, R2 और R3 फाइंड आउट करना है, लेकिन सर्किट का अरेंजमेंट देखिए. सर्किट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है. R1 के अक्रॉस ये 2 वोल्ट, फिर R1 और R2 के अक्रॉस ये 20 वोल्ट और R1, R2, R3 के अक्रॉस ये 200 वोल्ट मेजर कर रहा है. इसको कहते हैं, हम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 12th में, डी आर्सनल मूवमेंट कहते हैं इसको. सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिमाइंड करेंगे कि जो हमने सिंगल मल्टीप्लायर के केस में क्या किया था. हमारे पास में जब एक ही रेंज सेलेक्ट करनी होती थी तो एक ही सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस होता था और मीटर का रेजिस्टेंस इंटरनल Rm होता था हमारे पास में, फुल स्केल करंट Im होती थी. सिंपली हम उस पर्टिकुलर सेटअप को 2 पॉइंट के अक्रॉस जिनका वोल्टेज फाइंड आउट करना उसके अक्रॉस रख देते थे, फिर KVL लगाते थे, तो हमारे पास में V माइनस IM RSC माइनस IM RM इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करके RSC की वैल्यू हम निकाल लेते थे फाइनली V अपॉन IM माइनस RM. तो ये केस तब था जब हम सिंगल मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे. तो इसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर देंगे जब हम एक से ज़्यादा मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, क्योंकि Rm तो चेंज होने से रहा, Im भी चेंज होने से रहा. चेंज क्या होगा? V चेंज होगा. तो जैसे जैसे V चेंज होगा वैसे वैसे RSC की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो हम ये देखिए सेटअप हमने लगा लिया है. R1, R2, R3 जो क्वेश्चन में दिया था हमने 3 पॉइंट मार्क कर दिए हैं, नोड A, B एंड C. क्या क्या डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है? V1 दिया है 2 वोल्ट, V2 दिया है 20 वोल्ट, V3 दिया है 200 वोल्ट. Im की वैल्यू दी हुई है, दैट इज अ फुल स्केल करंट 1 मिली एम्पियर. इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा. Rm मीटर गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज दी 10 ओम. और सीरीज मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है RSC वो हमने अभी देखा है, V अपॉन IM. V यानी कि जो रेंज का वोल्टेज हमको चाहिए, डिवाइडेड बाय IM. IM इज द फुल स्केल करंट और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रही है वो माइनस RM. RM क्या है यहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो. सो फिगर से देखिए R1 की अगर हम बात करें तो बाकी का पूरा सर्किट भूल जाइए, सिर्फ आप देखिए जहाँ से सर्किट जो है वो A नोड से लेके जो स्टार्टिंग हो रहा है आपका गैल्वेनोमीटर से और ये ग्राउंड और फिर V1 आपका 2 वोल्ट. बाकी के सर्किट को भूल जाइए अभी से. सो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V1 अपॉन IM माइनस RM सिंपली, क्योंकि जब हम नोड A की बात कर रहे हैं तब उस केस में. सो R1 सिंपली क्या आ रहा है आपका? सीरीज मल्टीप्लायर फॉर अ सिंगल रेंज एंड दैट पर्टिकुलर रेंज इज 2 वोल्ट. सो 2 अपॉन IM की वैल्यू रखेंगे 1 × 10⁻³ और RM की वैल्यू है 10 ओम. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करीब 2000 माइनस 10. अब 2000 के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? 10 को नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो सिंपली R1 की वैल्यू क्या हो गई? 2000 ओम, या फिर हम इसको 2 किलो ओम भी लिख सकते हैं. ओके. अब हम जो अपना ध्यान है वो नोड B पे रखेंगे. ओके. बाकी का सर्किट भूल जाइए, नोड B तक सर्किट कंसिडर करिए. यानी कि जब आप V2 सेलेक्ट करेंगे, रेंज V2 जब आप सेलेक्ट करेंगे, यानी 20 वोल्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंस काउंट में आएंगे. ओके. सो R1 प्लस R2 मिलके आपका वो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस बनेगा अगर हम उस फॉर्मूला की बात करें. सो R1 प्लस R2 बेसिकली सेकंड रेंज के लिए आपका सीरीज मल्टीप्लायर है. सो आप कह सकते हैं कि R1 और R2 का कॉम्बिनेशन RSE2 है. सो R1 प्लस R2 कब होगा? व्हेन वी विल सेलेक्ट द V2 वोल्टेज. सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दी ऊपर वाले फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, V2 अपॉन IM माइनस RM. V2 क्या है? 20 वोल्ट. सो 20 वोल्ट कब सेलेक्ट करेंगे होगा? जब R1 और R2 दोनों पिक्चर में आ जाएंगे. ठीक है. सो V2 की वैल्यू रख दी हमने 20 वोल्ट और IM की वैल्यू रख दी हमने 1 × 10⁻³ और 10 ओम RM की वैल्यू रख दी. सो इसको सॉल्व करेंगे.
और 10 ओम को हम इस पर्टिकुलर फैक्टर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। R1 प्लस R2 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 20, और ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा किलो। सो 20 किलो ओम वैल्यू आई है, लेकिन वो वैल्यू आई है R1 प्लस R2 की, ये R2 की वैल्यू नहीं है, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू है। सो R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम R1 को माइनस कर देंगे 20 किलो ओम से, सो इट विल बी 18 किलो ओम अप्रॉक्सीमेटली। सो R2 की वैल्यू हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर ली 18 किलो ओम। ओके, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, इसको RAC2 मान लेंगे और R1 को काउंट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे एरर आ जाएगी आपकी। ओके, और वो गलत माना जाएगा। सिमिलरली फिगर में हम देख सकते हैं, जब हम नोट सी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपना ध्यान, तो वोल्टेज रेंज 200 वोल्ट कब सेलेक्ट होगा, जब R1 भी पिक्चर में आएगा, R2 भी पिक्चर में आएगा और R3 भी पिक्चर में आएगा। तो तीनों कंसिडर होंगे, उसके बाद ही रेंज जो है वो 200 वोल्ट सेलेक्ट होगी। सो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों मिलके हमारा क्या बना है, आपका पर्टिकुलर RAC3 थर्ड सीरीज मल्टीप्लायर बना है, तीनों का कॉम्बिनेशन। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी व्हाट, V3 अपॉन IM माइनस RM। V3 की वैल्यू क्या है 200, IM की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -3, RM की वैल्यू 10 ओम। सो 10 ओम को हमने अगेन नेग्लेक्ट कर दिया है, तो हमारी R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू 200 किलो ओम आ गई, जब हम 10 टू द पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो। सो R1 प्लस R2 की वैल्यू तो हमको पता ही है कि दैट इज 20 किलो ओम। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू 200 किलो ओम है। सो R3 की वैल्यू हो जाएगी 200 में से 20 किलो ओम माइनस हो जाएगा। सो R3 की वैल्यू सक्सेसफुली हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 180 किलो ओम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। देखिए काफ़ी लंबा है लेकिन ईजी है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको BTR के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मल्टी रेंज एमीटर और एमीटर्स की रेंज कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।